नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट ज्ञान में। मैं हूं राहुल कपूर और आज हम देखने वाले हैं जो कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो भी होते हैं उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा। तो ये है पहला प्रश्न, सर्वाधिक मवेशी जनसंख्या का देश कौन सा है? मतलब जहाँ मवेशी के होते हैं, मतलब जानवर, पालतू जानवर, आवारा जानवर, वो मवेशी, तो कौन है? वो भारत है। तो सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है, भारत अग्रणी उत्पादक है, तो मतलब भारत में किस चीज़ की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है? तो मक्खन व घी की। और वाइट रिवॉल्यूशन हुआ था, सफ़ेद क्रांति भारत में, तो उसमें क्या था? उसमें दूध का उत्पादन बढ़ाना था। और ये किसने की थी? वर्गीस कुरियन ने, जिन्होंने अमूल के फाउंडर हैं, वर्गीस कुरियन। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व में इस मछली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो वो है चाइना। चाइना की राजधानी है बीजिंग, बीजिंग, और इसकी करेंसी है युआन। ठीक है। और ये विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा भी चाइनीज़ है, या मंदारिन। ठीक है। और बस इतना ही। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? तो आपको पता होगा, सतपुड़ा और विंध्य के बीच नर्मदा नदी बहती है, जो मध्य प्रदेश से शुरू होती है। और ये वो नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। मतलब ये मध्य प्रदेश से चलेगी और ये अरब सागर में जाके गिरेगी। ये नर्मदा और ताप्ती ऐसी दो नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, और ये नर्मदा के साथ साथ ही ताप्ती बहती है, बिल्कुल पैरेलल। ठीक है। तो कौन सा स्थान दिसंबर में अधिकतम और ऊर्जा प्राप्त कर लेता है? तो कोलकाता, दिल्ली, अमृतसर, चेन्नई। तो सही उत्तर है चेन्नई। ठीक है। अगला प्रश्न, कृष्ण शाखा ब्लैक आर्म रोग प्रभावित करता है। तो ब्लैक आर्म रोग जो है वो किसे प्रभावित करता है? तो वो कॉटन को प्रभावित करता है, कपास को प्रभावित करता है। ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। भैंस की मेहसाना नस्ल मुख्यतः पाई जाती है, तो ये गुजरात में पाई जाती है। जैसे गाय भी होती है देसी, जर्सी, इस तरह के, तो नस्लें होती हैं गाय भैंसों की, तो ये नस्ल है मेहसाना। ये कहाँ पाई जाती है? ये गुजरात में पाई जाती है। गुजरात की राजधानी क्या है? आप कमेंट करके बताएंगे? चलिए, कमेंट करके ही बताएंगे आप। और गुजरात में मुख्यमंत्री हैं इस वक्त, बीजेपी की सरकार है इस वक्त, और मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी। और आप ज़रूर बताइएगा। मैं तो बता दूंगा, मैं तो अभी बता दूंगा आपको, लेकिन आपकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। छोटा सा प्रश्न है। ठीक है। मुझे भी अच्छा लगेगा आप उत्तर देंगे तो अगला प्रश्न है, कौन सा प्रदेश भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है? तो ये एक ऑब्वियस उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ गन्ने की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है, गन्ने की मिल है, उसी से शुगर बनती है, तो ये उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगर मैं पूछूँ कौन सा देश, ये तो प्रदेश था, अब कौन सा देश चीनी का कटोरा कहलाता है? तो वो है क्यूबा। ठीक है। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं, विश्व की चीनी का कटोरा। और क्यूबा से काफ़ी फेमस बॉक्सर भी आए हैं, काफ़ी फेमस बॉक्सर रहे हैं क्यूबा के। और क्यूबा जो है सेंट्रल अमेरिका में है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा का एक गैर परंपरागत स्रोत कहा जाता है? मतलब जो कि कभी खत्म ना होगा, मतलब सोलर पावर। मतलब जब तक मानव जाति का विनाश नहीं होता, उसके भी कई सालों तक चलेगा ये, क्योंकि हमने इतना गंद मचा रखा है पृथ्वी में कि 100-200 साल निकालना भी अब मुश्किल हो गया है। ठीक है, अगर कुछ उपाय ना निकाला गया तो। चलिए, तारापुर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। तारापुर में एक एटॉमिक पावर स्टेशन भी है। ठीक है। अगला प्रश्न, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये मछली उत्पादन से संबंधित है, जैसे कि हरित क्रांति, MS स्वामीनाथन उसके जनक हैं, अभी बताया मैंने आपको। तो हरित क्रांति में हमने खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाया था, नीली क्रांति में मछली उत्पादन। इसी तरह की कई क्रांतियाँ रही हैं, जैसे दुग्ध श्वेत क्रांति, दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो चलिए, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये तमिलनाडु में पाई जाती है। तमिलनाडु जो है भारत का यहाँ जैसे पड़ता है। ठीक है, सबसे दक्षिणी साइड। ठीक है। कन्याकुमारी जो है वो भारत का इनलैंड,
मतलब इनलैंड मतलब भारत में जो मेन भारत मान लीजिए, ये भारत है, मैप देख लीजिए, आपको बताएं यहाँ अंडमान निकोबार भी है, ये श्रीलंका भारत के पास, और भारत के यहाँ बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार भी है। अगर मैं इनलैंड भारत की बात करूँ, मतलब जो कि जुड़ा हुआ है, वहाँ का लोएस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी। लेकिन अगर मैं पूरे भारत की बात करूँ तो वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में है। ठीक है, तमिलनाडु की कैपिटल जो है वो है चेन्नई। ठीक है, किस राज्य से शहरी इकाई अर्बन यूनिट की सर्वाधिक संख्या है? तो वो है उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न दिख नहीं रहा है तो पहले इसे ला लेता हूँ स्क्रीन पे। ये आया अगला प्रश्न। चलिए ये 1 मिनट। तो चलो, फॉलोइंग प्रति छोड़ना से क्या तात्पर्य है? भूमि को बिना जुताई छोड़ना। जुताई समझते हैं ना, तो बिना जुताई छोड़ना को फॉलोइंग कहते हैं। राउरकेला इस्पात संयम किस नदी के किनारे निर्मित हुआ? तो ब्राह्मणी नदी के किनारे हुआ। ठीक है, चंद्रमा उपग्रह है, किसका उपग्रह है? पृथ्वी का, ये तो सभी को पता होगा। उपग्रह मतलब सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट है ये चंद्रमा। जुपिटर के सबसे ज़्यादा मून है। जुपिटर मतलब जुपिटर बृहस्पति के सबसे ज़्यादा मून है, मतलब उपग्रह है। ठीक है, तो 1 मिनट। सूर्य ग्रहण होता है जब, कब होता है सूर्य ग्रहण? जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाए। ठीक है, इसे कहते हैं सोलर एक्लिप्स। ठीक है, सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। जब पृथ्वी जो है वो सूर्य, ये मान लीजिए सूर्य है, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है, तो ये बीच में आ गया चंद्रमा, तो अब हो गया सूर्य ग्रहण। ठीक है, इस एरिया पे, तो इस एरिया पे जो है वो सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है, और जब पृथ्वी जो है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाए, ये सूर्य है मान लीजिए, और जब पृथ्वी जो है वो इसके बीच आ जाए उस, तब होता है सूर्य ग्रहण। ठीक है, ऐसे करके सूर्य ग्रहण। ठीक, सॉरी चंद्र ग्रहण, जिसे कहते हैं लूनर एक्लिप्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्विनॉक्स का अर्थ है जब दिन और रात बराबर हो, उसे कहते हैं इक्विनॉक्स। मतलब 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। ठीक है, सिंपल भाषा में। भारत में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र, और पहला यूपी। और ऐसे क्षेत्रफल के हिसाब से पहला राज्य राजस्थान। ठीक है जी। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश, तो रसिया, ऑब्वियस। सबसे बड़ा देश जो है वो रसिया है। ये जो है रशिया जो है वो 2 महाद्वीपों में आता है, एशिया और यूरोप। इतना बड़ा है कि ये 2 महाद्वीपों में आता है, एशिया और यूरोप। तो कौन सी जगह है जिसे, जो इसे डिवाइड करती है कि ये एशिया में आ रहा है, ये यूरोप में आ रहा है? वो है यूराल माउंटेन। ठीक है, तो कौन सी चीज़ है, कौन से माउंटेन है जो रशिया को डिवाइड करते हैं एशिया और यूरोप के बीच? तो वो है यूराल माउंटेन। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा जूट का उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है बांग्लादेश। जूट, मैंने पूछा था कि भारत का कौन सा राज्य है जो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, वो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स करके। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर कैन बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, वायु की आर्द्रता किस आधार पर मापी जा सकती है? तो वो मापी जा सकती है तापमान। अगर गर्मी होगी तो ह्यूमिडिटी कम होगी, मतलब नमी कम होगी हवा में। स्थान, किस जगह है, बर्फीले स्थान में होगी तो ज़्यादा होगी। मौसम के आधार पर भी गर्मी, मैंने अभी बताया। ठीक है, तो इन तापमान, स्थान और मौसम, इन 3
पैरामीटर्स पे ह्यूमिडिटी मेज़र कर सकते हैं। तो कौन सा डिवाइस है जो ह्यूमिडिटी मेज़र करता है? वो है हाइग्रोमीटर, ठीक है। फेदोमीटर समुद्र की गहराई, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता। इसी तरह से कई सारे डिवाइस हैं, एनेमोमीटर जैसे विंड स्पीड ऑफ एयर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। तो प्रश्न है मिजोरम की राजधानी, तो ये है आइजोल, ठीक है। मिजोरम की राजधानी जो है वो है आइजोल, ठीक है। मिजोरम की राजधानी आइजोल। मैंने आपसे पूछी है असम की राजधानी, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। विश्व का सबसे वर्षा वाला स्थान क्या है? तो वो है मासिनराम, जो कि है मेघालय में। आपने मेघालय में काफ़ी सारी चोटियाँ भी हैं, पहाड़ी ये भी हैं, जैसे कि गारो खासी जंतिया की पहाड़ियाँ, ठीक है, सुना होगा ना, फेमस है गारो खासी जंतिया की पहाड़ियाँ। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक देश? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अमेरिका, जिसकी 3 राजधानियाँ हैं, तो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि 3 राजधानियाँ इसकी केप टाउन ये उनमें से एक है, ठीक है। 3 राजधानियाँ हैं, जिनकी एक से ज़्यादा राजधानी हो तो वो इतना इम्पोर्टेंट होता नहीं है वैसे। सीलोन किसका प्राचीन नाम है? तो श्रीलंका का प्राचीन नाम है सीलोन। श्रीलंका की मुद्रा है रुपया। इसकी कैपिटल है यानी राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोटे या कोलंबो, ठीक है। तो ये चलो इतना ही काफ़ी है। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि पेड़ों के काटने से क्या परिणाम होते हैं? तो काफ़ी परिणाम होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ हैं सूखा पड़ना, भूमि कटाव, बाढ़ आना, ऑक्सीजन में कमी होना, ठीक है। वैसे काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो ऑप्शन के हिसाब से बेस्ट रहे होंगे वो है सूखा पड़ना, भूमि कटाव, बाढ़ आना, ठीक है। तो देखिए फिर से आ गया, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो आसाम में। इसकी कैपिटल आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। केओलादेओ जो है वो राजस्थान में है, सरिस्का राजस्थान में है, पंच जो है वो पन्ना पंच, ठीक है। ये सब जो है ये जो है वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और कर्नाटका में अंशी, नागरहोल, अरुणाचल प्रदेश में नामडफ। देखिए ये रिवीजन होती है, जितनी बार आप नाम लेंगे उतनी बार आपकी रिवीजन होगी, ठीक है। तो मैं भी इसलिए वीडियो में 2 से 3 बार बोल देता हूँ ताकि आपकी भी रिवीजन हो, मेरी भी रिवीजन हो। गेहूँ को रबी फसल कहते हैं क्योंकि इसे सर्दियों में बोया जाता है। सर्दियों में बोई जाने वाली फसल को रबी फसल कहते हैं, और खारिफ उन्हें कहते हैं जो कि अगस्त, जुलाई से अगस्त के महीने में बोई जाती है, अगस्त से सितंबर तक, ठीक है। तो उसे कहते हैं खारिफ, ठीक है। रबी रबी जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, रबी कौन सी फसलें हुई, रबी में कौन सी फसलें आती हैं, जैसे कि गेहूँ हो गया जो सर्दियों के टाइम में बोई जाती है, और खारिफ में जैसे कि राइस हो गया, मेन एग्जांपल, ठीक है। हाल ही में यूरेनियम के बड़े भंडार पाए गए, तो भारत में यूरेनियम मिला है, वो मिला है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। यूरेनियम एज अ फ्यूल यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, यूरेनियम 239, यूरेनियम 235, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा का स्रोत है? तो कौन सा ऊर्जा का स्रोत है? जल विद्युत, ईंधन, सेल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो रीन्यूएबल पूछा है इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने आंसर क्या दिया है? फ्यूल्स है, ठीक है। इसे मिटा देता हूँ। अगर इन्होंने पूछा है रीन्यूएबल, सौर ऊर्जा हो सकती है क्योंकि इसे हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं ना। या अगर मैं कहीं गलत बता गया यहाँ तो कमेंट में बताइएगा मुझे कि मैं क्या गलत बोल दिया, ठीक है। अगर नॉन रिन्यूएबल है तो फ्यूल सेल चलेगा, ठीक है, क्योंकि एक बार यूज़ कर लिया दोबारा नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपने जियोग्राफिकल मैप्स देखे होंगे, उनमें नदियों को किस रंग से दर्शाया जाता है? जैसे गूगल मैप देखा होगा तो नीले रंग से दर्शाया जाता है ना। कॉमन क्वेश्चन है, आपके प्रैक्टिकल लाइफ से काफ़ी प्रश्न जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान से देखा करिए चीज़ों को, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं और डाल रहा हूँ आपके लिए। जो एलिफेंट होता है ना लोगों में, किसके लोगों में? इंडियन रेलवे के। उसका नाम क्या है?
इंडियन रेलवे के लोगों पे एक एलिफेंट है जो कि लैंप पकड़े खड़ा है, उसका नाम क्या है? ठीक है, इसी तरह पढ़ेंगे, इंटरेक्टिव होगा क्लास, मज़ा आएगा आपको भी मेरे को भी, पढ़ाने में मज़ा, पढ़ने में मज़ा। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो वो है बुध। इसे याद करने का तरीका बताऊं? मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट एम जे सन। ठीक है, तो ये ट्रिक है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो सबसे पास मरकरी, बुध, वीनस, शुक्र, पृथ्वी, अर्थ, मार्स, मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, अरुण, सॉरी माफ़ कीजिएगा, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो इसे मिटा लेता हूँ मैं जल्दी से। तो सबसे नज़दीक कौन सा है? तो अभी हमने देखा मरकरी। और मैं पूछूँ सबसे गर्म कौन सा है? तो आप भी देखिए, ये सूर्य है, उसके पास मरकरी है, तो आप बोलोगे ये सबसे गर्म है, लेकिन नहीं, सबसे गर्म है शुक्र। ऐसा क्यों? क्योंकि शुक्र के पास अपना एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, जिसके कारण उसमें एक बार गर्म जो सूर्य की किरणें चल जाएँ वो बाहर नहीं निकल पाती और टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे कब शुरू हुई? रेल सेवा, ठीक है, रेल सेवा तो 1853 में शुरू हुई, मुंबई से ठाणे के बीच, 13 अप्रैल। इसीलिए रेलवे दिवस मनाया जाता है 13 अप्रैल को। आपने गौर नहीं किया होगा क्योंकि छुट्टी नहीं होती ना। ठीक है, 13 अप्रैल को मनाया जाता है रेलवे दिवस। 1853 में शुरू हुई थी। लॉर्ड डलहौजी थे उस वक्त वाइसराय, ना सॉरी गवर्नर जनरल। वाइसराय तो 1858 से स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तो 1853 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में बना है? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर में, लेकिन आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, जो कि 2024 में बनकर तैयार हो जाएगी, लेकिन अभी तक हैदराबाद ही है। तो 2024 देखिए, जैसे कि आप जानते हैं 2 जून को 2014 को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुए। तो हैदराबाद जो थी वो तो तेलंगाना में चला गया, क्योंकि वो पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी होती थी, वो अब तेलंगाना में चला गया। तो अब एकदम तो वो राजधानी नहीं बना सकता ना, इसीलिए 10 साल का समय दिया उसे कि आप अपनी अमरावती को राजधानी डेवलप कर लीजिए, तब तक आपकी भी हैदराबाद, हमारी भी हैदराबाद। तो हैदराबाद जो है वो किस नदी के किनारे है? तो वो मूसी नदी के किनारे। ठीक है, मूसी नदी के किनारे। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? तो फसल उत्पादन में वृद्धि। इसके जनक है एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, तो ये काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, एक ही प्रश्न घुमा फिरा के आता रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच रिवर्स फ्लो इन द स्टेट ऑफ हरियाणा? तो निम्न में से ऑप्शन में से घग्गर रही होगी। ठीक है, तो उन्होंने आंसर दे दिया। ठीक है, ऑप्शन भी कई बार डिपेंड कर जाते हैं। ठीक है ना, कई बार एलिमिनेशन मेथड भी काम आ जाता है। ठीक है, तो नापनगर इज़ अ मध्य प्रदेश फेमस फॉर, तो न्यूज़ प्रिंट पेपर के लिए फेमस है। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हिमालयन रिवर इज़ दे हैव पेरिनियल फ्लो ऑफ वाटर, मतलब कि क्या 12 महीने पानी होता है उनमें। ठीक है, मौसमी नदियाँ नहीं होती वो कि बारिश हुई तो बाढ़ आ जाएगी और नहीं हुई तो नहीं, 12 महीने पानी रहेगा उनमें। ठीक है, हिमालयन नदियाँ, ये खास बात होती है उनकी। ठीक है, तो इसे मिटा लेता हूँ। ठीक है ना, फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर ग्लास बेंगल। +2 में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा फिरोज़ाबाद, द सिटी ऑफ बेंगल। ठीक है, तो उसमें बताया जाता है कि कैसे साहूकार और सभी उन्हें फोर्स करते हैं कि आप यहाँ काम करो, वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। ठीक है, +2 की बुक में टाइम मिले तो देखना, ग्लास बेंगल्स। ठीक है, तो ये फेमस है ग्लास बेंगल्स के। देखिए, हमने कहीं जो भी पढ़ा हो ना वो कहीं ना कहीं काम आता है। देखिए, जैसे ग्लास बेंगल, तो इसमें इंग्लिश में आ गया होगा आपको याद, किसके लिए फेमस है? ग्लास बेंगल के लिए फेमस है। टिक किया, आगे बढ़े। ठीक है, हीराकुंड प्रोजेक्ट ऑन द रिवर महानदी इज़ लोकेटेड। तो इन्होंने पूछा सीधा सीधा कि महानदी जो है जिस पे हीराकुंड प्रोजेक्ट चल रहा है वो किस राज्य में? तो ओडिशा में। हीराकुंड सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा बांध और सबसे ऊंचा बांध टिहरी डैम, जो कि उत्तराखंड में है, भागीरथी रिवर पे। ठीक है, चलिए इसे मिटा देता हूँ मैं। विच इज़ द स्टेट
विद लार्जेस्ट अर्बन पॉपुलेशन, शहरी जनसंख्या किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो वो है महाराष्ट्र में। ठीक है, इसे मिटा लेता हूँ, मिट जाएगा, 1 मिनट। तो चलिए अगला प्रश्न है, सरिस्का सेंचुरी इज लोकेटेड इन, तो राजस्थान में, मैं बता चुका काफ़ी बार, अलवर ज़िले में, राजस्थान के। तो सरिस्का, केओलादेओ, ये जो है वो राजस्थान में है। जैसे नामडफ हुई अरुणाचल प्रदेश में, काजीरंगा, ओरंग ये असम में, और पंचपन्ना ये हुई मध्य प्रदेश में, अंसी, नागरहोल, पनरगट्टा ये हुई कर्नाटका में, सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में, सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में। इसी तरह जैसे गिर फॉरेस्ट या फिर गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में। ठीक है, तो इसी तरह रिवाइज करते रहिए करें। द ट्राइब रिसाइडिंग इन मेघालय, तो गारोस ऑप्शन से कर दिया होगा, क्योंकि गारो होता, खासी होता, जयंतिया होता, तो ये टिक करते, तो गारोस था, तो गारोस। फोक डांस ऑफ गुजरात, तो फोक डांस क्या है, गरबा। गरबा फोक डांस और क्लासिकल डांस में अंतर होता है। क्लासिकल डांस मतलब शास्त्रीय नृत्य, जो कि 8 हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उनको मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। जैसे मोहिनी अट्टम, जैसे ओडिशी, मणिपुरी, ये हो गए 3, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, भरतनाट्यम, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और एक और, 1 मिनट सोचने दीजिए मुझे, हाँ, सत्रिया, क्षत्रिय, क्षत्रिय। ठीक है, ये 8 हो गए ना। ठीक है, तो फोक डांस ऑफ गुजरात गरबा, और फोक डांस ऑफ पंजाब, ये भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। चलिए मैं ही बता दूं, वरना आप सोचेंगे ना लाइक है सब कुछ कमेंट बॉक्स में ही पूछ रहे हैं। ठीक है, तो गरबा, गरबा तो गुजरात का, और भांगड़ा। ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा पूर्वीय तट का बंदरगाह नहीं है, तो देखिए, 1 मिनट, ये देखिए, ये भारत है, ये मैं नीचे से बना रहा हूँ भारत को, तो ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। ठीक है, तो यहाँ का बंदरगाह नहीं है, मतलब इस साइड का, तो कोलकाता आपको पता है यहाँ ही है, तो यहीं होगा। कोची यहाँ नहीं है। पारादीप, पारादीप जो है वो ओडिशा में है, तो ओडिशा भी यहीं है, तो यहीं होगा। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो कोची जो कि केरला में, मतलब केरला में। ठीक है, चलिए इसे मिटा लेता हूँ मैं, 1 मिनट रुकिए आप। और अब ये 2 प्रश्न बचे हैं, इन्हें भी करते हैं। तो ये पहला इनमें से, जब दिन और रात्रि समान होते हैं, सूर्य की किरण प्रत्यक्ष रूप से गिरती है, तो जब दिन और रात होते इकट्ठे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं इक्विनॉक्स। हमने ऊपर ही पढ़ा, इक्विनॉक्स मतलब 12 घंटे के दिन 12 घंटे की रात, सिंपल। वैसे दिन तो 24 घंटे का नहीं होता, लेकिन हम मानते हैं, तो 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात, तो दिन समान हुआ ना। ठीक है, तो जब दिन और रात्रि समान होते हैं, सूर्य की किरणें कहाँ गिरती हैं, इक्वेटर पे गिरती हैं। ठीक है, इक्वेटर मैंने बताया था आपको, ये पृथ्वी है, तो इक्वेटर जो है वो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, तो इसे मिटा लेता हूँ मैं। चलिए अगले ये प्रश्न छूट गया, पृथ्वी जो है वो कैसी है, तो मैंने अभी बताया स्फेरिकल है। ठीक है, ये तो आप बोलोगे सर्कल है, नहीं ये सर्कल नहीं है, क्योंकि अंदर से भरी हुई है। सर्कल जो है ना, बस ये लाइन, मतलब अंदर से खाली, बैंगल देख लो। लेकिन स्फेयर जो है ना, मतलब अंदर से कुछ भरा है, तो पृथ्वी के अंदर भी भरा है ना कुछ, तो मतलब स्फेरिकल। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, तो अब लास्ट प्रश्न, घाना पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, तो ये है राजस्थान में। तो राजस्थान में और क्या क्या बताया मैंने, केओलादियो सरिस्का, अब ये घाना पक्षी अभ्यारण्य भी जोड़ लीजिए। गोवा में क्या बताया मैंने, सलीम अली बर्ड सेंचुरी। जम्मू कश्मीर में क्या बताया मैंने बताया सलीम अली नेशनल पार्क। ठीक है, नामडफ नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में, काजीरंगा ओरंग असम में, पन्ना पेंच मध्य प्रदेश में, अंसी नगरहोल और बन्नरघट्टा कर्नाटका में। ठीक है,
तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं फिर लौटूंगा हिमाचल प्रदेश के जो पेपरों में आए हैं प्रश्न वो लेके। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। और एक बात बोलना भूल गया, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन होगा, उस पर दबाएं और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन आता रहे। मैं वीडियो क्यों बनाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो काफ़ी कम वीडियोज़ हैं जो कि हिमाचल प्रदेश की प्रिपरेशन, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो मैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कराना चाहता हूँ। हाँ, मैं अभी इतना काबिल नहीं हूँ, लेकिन धीरे धीरे सीख के ही मैं भी एक दिन अच्छा पढ़ाने लगूंगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे लाइक कीजिए, नहीं लगे डिसलाइक कीजिए। और मुझ में जो कमी है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि भाई तेरे में ये कमी है, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।